Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो जो एनालिसिस बताया था उस हिसाब से मार्केट ना ही ऊपर ना ही नीचे, रेंज में बहुत दिन घूम रहा था। इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे दिन मार्केट ने रेंज में घूम घूम के परेशान किया। और आप देखोगे ये वेव्स बहुत बढ़िया लग रही है क्योंकि दो बार मार्केट ने, यानी कि यहाँ से डे ओपन हो गया, ओके, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। और एक चीज़ पक्की है कि 24,820 ये ऊपर के साइड पे प्रूवन रेजिस्टेंस है। जब तक 24,820 के ऊपर नहीं जाता ये मार्केट बहुत बहुत वीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर आप देखोगे पूरे इसमें 24,820 के ऊपर नहीं गया। अब डेफिनेटली हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट स्टिल अब जो मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ट्राई करते हैं देखने के लिए कि क्या कल ये ऊपर की रेंज ब्रेक होती है कि नहीं होती है। और आज क्योंकि मार्केट साइडवेज था तो कल जो एक्सप्लोसिव मूव ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे कि क्या हमें कल कुछ बड़ी मूव कैच करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। और कुछ चीज़ जो मैं कहूँगा मार्केट मेकर्स या इंस्टीट्यूशंस हमेशा फंसा देते हैं, तो उस पर बिल्कुल भी सावधान रहना, क्योंकि अगर उनको नीचे लेके जाना है तो पहले रिटेलर्स को फंसा के फिर नीचे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट इसीलिए नहीं ब्रेक किया है क्योंकि कल भी कुछ पैसा रिटेलर्स से जमा कर सके। तो हमें बहुत संभल के कल के लिए ट्रेड करना है और ये सभी लेवल्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या हुआ, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि मल्टीपल ट्रेड्स दिए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बायस्ड प्रॉफिटेबल ही था। और ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी है तो उससे भी ज़्यादा मज़ा कल आने वाला है। मूव्स आ रहे थे, हम पकड़ भी रहे थे, बट एट द सेम टाइम जो क्लीन स्वाइप रहता है, यानी कि जैसे ट्रेड आप लेते हो 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स चला जाता है, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ। मैं कहूँगा हार्डली 2 या 3 बार हुआ और उसके बाद छोटे छोटे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ओवरऑल इट वाज अ ओके डे ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। अगर आपको भी हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब फैमिली का हिस्सा बनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे सिस्टमैटिकली जैसे एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए रहता है, तो वो पूरा का पूरा कैसे करते हैं वो हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। प्लस 10 गोल्डन रूल्स, जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग रहता है उसमें हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको मार्केट कितना भी ललचाए या आपको कितना भी लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, बट अगर मार्केट हमारे रूल्स को तोड़ रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। या रूल्स को अगर समझो स्टॉप लॉस या ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे। तो ये सभी चीज़ पिन पोस्ट में है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना है। अगर आज आपने देखा रहेगा कि जस्ट 3 बजे जो ऊपर की मूव 3:15 को जो ऊपर की मूव आई 3:15 को, तो ना ही कॉल बढ़ा ना ही पुट बढ़ा, जस्ट मार्केट ऊपर चला गया और वो भी अच्छा खासा ऊपर चला। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा डीके इतना ज़्यादा था कि जो सेलर्स थे उन्होंने कॉल बाय लोगों का भी पैसा ले लिया और कॉल सेल वालों का भी पैसा, पुट बाय वालों का भी पैसा ले लिया। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना सबसे बड़ा रिस्क मैं कहूँगा ऑप्शन में है। दूसरा क्या है, स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड करना। तीसरा क्या है,
बिगनर हो बट 20-30 लॉट्स के साथ एक्सपायरी या नॉर्मली ट्रेड करना जहाँ पे आपका 1 लाख 2 लाख का कैपिटल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल चीज़ है, अगर आप बिगनर हो या अगर आप लॉस में हो तो एक लॉट से ही 1 महीने के लिए ट्रेड करना है और तब तक करना है जब तक आपका 1 महीना प्रॉफिटेबल क्लोज ना हो। फिर दूसरे महीने में 2 लॉट, तीसरे महीने में 3 लॉट। बाय द टाइम आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या रहता है वो समझ में आ जाता है और फिर आप अपने हिसाब से स्केल कर सकते हो। तो ये सिंपल ट्रेडिंग के कंसेप्ट है। ये अगर आप नहीं फॉलो करोगे और आपका बड़ा लॉस हो गया, आपका अकाउंट ब्लो आउट हो गया, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। और एज अ ट्रेडर हमें सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। अगर आपने देखा रहेगा स्टॉक मार्केट को बहुत से बार कैपिटल मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन यानी कि अपना जो खुद का पैसा लाया है वो कैसे बचाना है, ये सीखना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेक स्ट्रॉन्ग रिकवरी एंड रिकॉर्ड 1.78 lakhs crore profit in FY25 with a cleaner balance sheet, higher profit and faster credit growth. Yes, पावर सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर प्राइस इन इंडिया हिट रिकॉर्ड्स हाई, सर्जिंग 53% in 2025, आउट परफॉर्मिंग गोल्ड एंड सपोर्टेड बाय सप्लाई शॉर्टेजेस एंड टेक्नोलॉजिकल यूजेस। आप सीरियसली देखोगे तो हर दिन सिल्वर, अभी भी आप अगर देखोगे तो 5% मुझे लगता है आप सिल्वर 20 बढ़ा हुआ है और ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और रीज़न यही है कि सिल्वर का सबसे पहले तो क्या है कि डिमांड इंडस्ट्री में भी है और टेक्नोलॉजी यूज जैसे पब्लिक डिमांड भी है, तो इसके लिए आप सिल्वर पे खास करके ध्यान दे सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल 16,420 crore फ्रॉम इंडियन इक्विटीज लास्ट वीक, आउटफ्लोज ड्रिवन बाय कंसर्न्स ऑफ हायर वैल्यूएशन एंड रिसेंट यूएस पॉलिसी मेजर्स। तो ये एक दिक्कत है जो सडनली मैं कहूँगा ट्रम्प चाचा ने जो मार्केट के का मूड चेंज कर दिया है, इसे हम कुछ नहीं क्या कर सकते। बट क्या इससे मार्केट पूरा नीचे गिरेगा? ऐसे भी नहीं है, मार्केट और एक गोते खाएगा। यानी कि ये लॉजिक समझ लेना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलो ये चार्ट पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक क्या है देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मार्केट ये समझो 25,200 है, राइट, और हमने बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आई, जीएसटी ये हुआ, सब कुछ हुआ, तो मार्केट ने क्या किया, 25,200 को तोड़ दिया। अब एक्सपेक्टेड क्या है? तो एक्सपेक्टेड यही है कि अब मार्केट नेक्स्ट हाई करेगा। अब सडनली ये सब देख के ट्रम्प चाचा जो है उनको बहुत बुरा लगा, उनको बहुत गुस्सा आया, ये भारत ऊपर कैसे जा रहा है, तो उन्होंने सीरीज ऑफ बैड न्यूज़ करना चालू कर दी। अब इससे होगा क्या? तो डेफिनेटली ये ऊपर नहीं जाएगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो वेव हुई है इसको तोड़ देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मली क्या होगा कि अब वापस मार्केट एक गोता लगाएगा और फिर जब सब कुछ सही रहेगा तब ऊपर जाएगा, राइट। अगर तभी भी सब कुछ सही नहीं है तो फिर थोड़ा साइडवेज और फिर बाद में ऊपर। तो यस, बहुत लोगों ने ये पूछा था, मैं जानता हूँ कि आपने तो कहा था 25,200 के बाद मार्केट 26-30 हज़ार जाएगा। ऑफकोर्स जाएगा, क्योंकि तब तक जीएसटी की न्यूज़ और सब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी और तब तक मालूम नहीं था कि इतनी सीरियस नेगेटिव न्यूज़ जैसे कि फार्मा पे 100% और H1B की न्यूज़, तो इतनी बुरी न्यूज़ आएगी ये बिल्कुल भी नहीं था, जिससे कि आईटी इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे क्या हो गया कि इससे मार्केट ने वापस रिवर्स ले लिया और हमको और एक मार्केट के साइकिल का इंतज़ार करना पड़ेगा जब वापस मार्केट ऊपर जाएगा। और अब के बार जब 25,200 के ऊपर तोड़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। तो होता है यहाँ पे जैसे ही मार्केट जा रहा था सीरियसली बुरी न्यूज़ आ गई, कुछ कर नहीं सकते, वापस एक साइकिल चालू रहेगा और यही इससे जाएगा। और आपको अगर झूठ लग रहा है आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ये वापस साइकिल में जाके वापस एक टाइम आएगा जब सभी बुरी न्यूज़ ख़त्म होके वापस अच्छी या नो न्यूज़ आएगा, मार्केट वापस ऊपर जाएगा एंड फिर जो पिछले बार नहीं कर पाया था वो इस बार करेगा।
तो ये लॉजिक है मार्केट का। अब एक्सपायरी के लिए कुछ मज़ेदार लेवल्स देखते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट है और एब्सोल्युटली अगर हमको एक्सपायरी में रिस्क नहीं लेना है तो हमें कॉल 24,825 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल पे ही लेना है। जब वो जाएगा 24,900 और दूसरा जो है 24,950। एक्चुअली ये 25K तक जा सकता है, बट फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ओके, और हमारा नीचे का लेवल क्या रहेगा? तो नीचे का लेवल रहेगा 24,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। कहाँ तक जाएगा? जैसे लास्ट टाइम कहा था 24,520 और अब के बाद 24,480 और उससे भी नीचे जा सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं बताएंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बताएंगे। तो कल मार्केट सच में अग्नि परीक्षा देने के चांसेस है। ये जो कौन सी साइड भारी पड़ेगी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बढ़िया सा कॉल का मुंह डेफिनेटली 24,825 के ऊपर आएगा और बहुत बढ़िया सा पुट का मुंह जो कि 200 पॉइंट आपको नीचे लेके जाएगा, वो डेफिनेटली 24,600 के नीचे आएगा। इसके बीच में क्या है? ऐसा नहीं है कि इसके बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते, भले ये नो ट्रेड जोन है, एग्रीड, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे आप नॉर्मली अगर यहाँ ये जोन में आप ट्रेड करोगे तो सबसे दिक्कत क्या होता है कि एक तो वीकनेस रहता है, कोई एक पार्टी सही नहीं रहती है, दोनों जगह से ऊपर नीचे जाते रहता है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आपको ट्रेड करना है तो जैसे आज हमने किया था, स्कैल्पिंग करना पड़ता है, बहुत सारा स्कैल्पिंग, बहुत सारा ट्रेल स्टॉप लॉस और ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस है। बट अगर आप इसके ऊपर या इसके नीचे करोगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक डायरेक्शन में ही चलता है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये रहा निफ्टी के लिए लेवल्स कल के एक्सपायरी के लिए। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत सिंपल है, वापस 54,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 54,200 के नीचे 200 पॉइंट्स। अब मुझे पता है बैंक निफ्टी की ये बहुत बड़ी रेंज है, बट प्रॉब्लम यही है कि जिस तरीके से ये बना है, आपको बड़ा अगर बैंक निफ्टी का मुंह चाहिए तो ये लेवल्स के ऊपर या नीचे होना चाहिए। इसके बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, आपको एनालिसिस ठीक से आना पड़ेगा। और अगर आपको सच में नो ट्रेड जोन में करना ही है, आपको ऐसे लग रहा है, तो आप एक बार व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कैसे हम स्कैल्प करके, वैसे कैसे हम ट्रेल स्टॉप लगा के ये कैच करने को देखते हैं, इसका भी आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अशोका बिल्डकॉन। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़िया नहीं रहती है और साइडवेज चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते। BGR एनर्जी, यस, बुलिश है, बट एट द सेम टाइम बहुत दिनों के बाद अगर आप देखोगे 2014 के बाद ऊपर गई है, तो और बहुत ज़्यादा पहले लॉस हुआ था, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये निकल पड़ा ही है तो कहाँ तक जा सकता है? 300 तक जा सकता है। तो यस, ये 300 तक जाने के पूरे चांसेस है। और भारत फोर्ज बहुत सिस्टमैटिक कंपनी है, यानी कि ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली 1400 के बाद भारत फोर्ज और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये रहा आज का एनालिसिस। होप आपको समझ में आया रहेगा। एंड कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा संभल के, डेफिनेटली बड़ी मूव आने के चांसेस है, बट स्टिल अगर आप लेवल्स के बाहर ट्रेड करोगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, लेवल्स के अंदर ट्रेड करोगे तो दिक्कत आने के चांसेस है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।